मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त ने अडियाला जेल में कैद इमरान खान का फौज मुखालिफ बयानिया भी वार कर रख दिया है। उनका कहना है कि कुदरत ने इमरान खान को 22 अप्रैल के बाद कौम के साथ खड़ा होने का आखिरी मौका दिया था। इमरान अगर पहलगाम के वाक़े को बुनियाद बनाकर अपनी फौज और जनरल आसिम मुनीर का साथ देने का ऐलान कर देते, इनकी पार्टी फौजी ब्रीफिंग में शामिल हो जाती और दीगर सियासी जमातों की तरह भारत के खिलाफ अफवाज की हिमायत का ऐलान कर देती, तो आज हालात यकसर मुख्तलिफ होते और खान की रिहाई का अमल शुरू हो चुका होता। अपने ताज़ा सियासी तजिए में जावेद चौधरी कहते हैं कि इमरान खान धोखे में मारे गए। उनका ख्याल था कि पाकिस्तानी फौज भारत का मुकाबला नहीं कर सकेगी और वो शिकस्त के बाद अवाम को एक बार फिर फौज के खिलाफ सड़कों पर ले आएंगे। तहम पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को शिकस्त देकर न सिर्फ मोदी के अज़ाइम खाक में मिला दिए बल्कि इमरान खान को भी वाड़ के रख दिया। उनका कहना है कि 9 मई 2023 को मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर हमलों ने फौज का खौफ खत्म कर दिया था, लेकिन 10 मई 2025 को भारतीय शिकस्त ने न सिर्फ फौज का इमेज बहाल कर दिया बल्कि कौम को ये तक समझा दिया कि हम अगर आज अपने घरों में बैठे हैं और हमारी मस्जिदों में अजानें और नमाजें हो रही हैं तो इसकी वाहिद वजह अल्लाह की ज़ात और पाक फौज है। जावेद चौधरी कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर भी 10 मई से हीरो बनकर उभरे हैं। पाकिस्तान में आज 2 दर्जन लोगों को छोड़कर 24 करोड़ लोग जनरल आसिम मुनीर के हाथ चूमना चाहते हैं। लोग इन्हें फील्ड मार्शल भी बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि भारतीय अवाम अपने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तकब्बुर की सजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने 3 रोज में ही भारत की चूल्हे हिलाकर रख दी। इंडियन एयरफोर्स पूरी दुनिया में बेइज्जत होकर रह गई। इसके 3 बड़े अस्करी दोस्त थे, फ्रांस, इसराइल और रूस। फ्रांस ने इंडिया को राफेल तैयारे दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने चाइनीज साख्ता JF-10C तैयारों के जरिए राफेल गिराकर भारत के साथ फ्रांस के मुंह पर भी कालक मल दी। रूस ने इंडिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया का मजबूत तरीन एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करके रूस को भी बेइज्जत कर दिया। इसराइल ने मोदी को ड्रोन्स दिए। इसराइली माहिरीन भी इस जंग में शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान ने ड्रोन्स का कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक कर दिया, जिसके बाद ये अंधी चिड़ियों की तरह पाकिस्तानी फिजाओं में डोलने लगे और शहरी इन्हें अपनी राइफलों से शिकार करते रहे। लिहाजा इसराइल भी बेइज्जत हो गया। जावेद चौधरी कहते हैं कि पाक भारत जंग में इंडिया की शिकस्त से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज गया है। वो ब्रादर इस्लामी मुल्क जो हमें भिखारी समझते थे, वो बाहें खोलकर हमारी तरफ चल पड़े हैं। अमेरिका हमें अहमियत नहीं दे रहा था, लेकिन सदर ट्रंप 10 मई के बाद से अपनी हर तकरीर में पाकिस्तान और कश्मीर का हवाला देने लगे हैं। फ्रांस सोच रहा है काश हमने राफेल पाकिस्तान को दिए होते। चीन हमें अपना बड़ा मुहसिन करार दे रहा है। पाकिस्तान ने चीन को वार इंडस्ट्री का चैंपियन बना दिया है और दुनिया ने पहली बार चीन के हथियारों को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की वजह से J-10 और JF-17 के शेयर्स में इजाफा हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में 1998 के एटमी धमाकों के बाद पहली मर्तबा इतना इत्तेहाद नजर आया और पूरी कौम फौज के पीछे खड़ी हो गई। PTI की वजह से फौज का इमेज बहुत खराब हो गया था। 9 मई 2023 के वाकयात ने फौज का खौफ तक खत्म कर दिया था, बल्कि 10 मई ने फौज का इमेज बहाल कर दिया और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को कौम का हीरो बना दिया। दूसरी जानिब हज़ब साबिक इमरान खान ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने की बजाय भारत नवाज बयानियां अपनाकर अपनी सियासत वाड़ कर रख दी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।